ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे वेदो अखिलम धर्म मूलम। वेद समस्त धर्मों का मूल है। वस्तु तस्तुतः जो वर्ण आश्रम का ज्ञान आपको मिलेगा वह वेदों से मिलेगा। वर्ण आश्रम की रचना क्रमशः धीरे धीरे जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है, प्राणी को भगवान की तरफ ले जाती है और यह परमात्मा के निकट पहुंचने का एक साधन है। ब्रह्मचारी सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य समाप्य ग्रही भवेत, ग्रही भूत्वा बनी भवेत, बनी भूत्वा परिव्रजेत। ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। गृहस्थ आश्रम समाप्त करके फिर आप वानप्रस्थ में प्रवेश करें। वानप्रस्थ आश्रम समाप्त करके फिर आप संन्यास आश्रम में प्रवेश करें। यह क्रम संन्यास है। यदि आपको वैराग्य है, पूर्ण वैराग्य है, आप विवेकवान हैं, पूर्ण वैराग्यवान हैं, तो यद हरे ब्रजेत तद हरे परिव्रजेत। वेद कहता है आप जब चाहें, जब वैराग्य हो आपको, तभी संन्यास ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहला आश्रम है। यह बड़ा साधना का आश्रम है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि मित भुक, ऋत भुक, हित भुक रहे। मित भुक का मतलब है कि थोड़ा भोजन करे, केवल दिनचर्या चलाने के लिए। और ऋतभुक का मतलब है कि तामसी और रजोगुणी भोजन न करे, सात्विक भोजन करे। हित भुक, जो उसके हितकारक हो ऐसा भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। जिस व्यक्ति का आहार ठीक नहीं होता उसका व्यवहार भी ठीक नहीं होता। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण के शुद्ध होने से स्मृति की शुद्धि होती है और स्मृति के शुद्ध होने से भगवान का अच्छा स्मरण होता है, भगवान का हम ध्यान कर सकते हैं। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो कभी अपनी इंद्रियों पर विश्वास न करे। इन इंद्रियों ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी भटका दिया और वो भटक गए।
तो साधारण मानव की तो बात ही क्या है। भागवत में भी ब्रह्मचर्य पालन पर जोर दिया है। जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है, जो संयम बरतना चाहता है, उसे कभी नारी का सहवास नहीं करना चाहिए और नारी का सहवास छोड़ देना चाहिए। कामांध व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, उसे किसी प्रकार का विवेक नहीं रहता, विवेकहीन हो जाता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी की आवश्यकता है, ज्ञानी को भी सावधानी की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी को भी सावधानी की आवश्यकता है। और क्योंकि यह काम जो है, जिसके मन में आता है, उसका सयानापन भी खो जाता है। इंद्रियों पर संयम करना हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। काम का जो मूल कारण है वह मनुष्य का अपना संकल्प है। यदि वो संकल्प करता है तो कामा अंध होता है, यदि संकल्प नहीं करता तो कामा अंध नहीं होता। इसलिए दो प्रकार की कामनाएं होती हैं, एक लौकिक कामनाएं होती है, एक अलौकिक कामना होती है, एक लौकिक कामना होती है। हमेशा अलौकिक कामना करना चाहिए। अलौकिक में वैदिक धर्म का आचरण है, लौकिक में मनमाना आचरण है। जैसे उसका मन करे वैसे वह आचरण करता है। पर वेद की रीति से देखा जाए तो वह अलौकिक आचरण है। इसलिए साधक को अपनी कामनाओं में सावधान रहना चाहिए। और काम सभी अनर्थों का मूल है। एक काम जो है सभी अनर्थों का मूल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कामात् क्रोधा विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो कामासक्त होता है और कामनाओं में घिरा हुआ होता है, उसकी कामनाओं की पूर्ति की जो इच्छा है, उसमें जो विघ्न पड़ता है, उससे फिर उसे क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधो अभिजायते। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो वह किसको क्या कहें यह विवेकहीन हो जाता है। कैसे बोलना है विवेकहीन हो जाता है। और क्रोध के आवेश में आकर वो उल्टा सीधा मन चाहा बोलता है। यद्यपि उसके हित की बात कही होगी, चाहे गुरुजी ने कही हो, चाहे पिताजी ने कही हो, चाहे बड़े भाई ने कही हो, चाहे किसी समझदार बुजुर्ग ने कही हो या माता श्री ने कही हो, उसके हित की बात होगी। लेकिन चूंकि उसके काम में बाधा पड़ती है, इसलिए वह क्रोध करता है। तो क्रोध से क्रोधात् भवति सम्मोह, और क्रोध से क्या होता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है, अज्ञान में डूब जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, उसकी स्मृति भ्रमित होने के कारण बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उसका परिणाम यह होता है कि वह अपने नाश को प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी आपको एकांत मिले तो उस एकांत में बैठ करके प्रभु का चिंतन करना चाहिए। एकांत में अक्सर काम सताता है। काम से यदि मुक्त होना है
तो एकांत में बैठ करके भजन करो भगवान का। और ये समझो मैं प्रभु के चरणों में बैठा हुआ हूं। मैंने सुना है महापुरुषों से, जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। पर शर्त ये है कि यह अर्थ अनर्थ का, सभी अनर्थों का जो मूल कारण है वह काम है। जो काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जिनका काम मर जाता है, फिर प्रभु की प्राप्ति दूर नहीं होती, वो सहज में ही परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि उनकी जो दृष्टि होती है काम मरने के बाद, वो जगत के सौंदर्य को नहीं देखते, वह परमात्मा के सौंदर्य को देखते हैं। उनका काम है परमात्मा का सौंदर्य। और जब परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करते हैं, उनकी जो दृष्टि होती है ज्ञानमयी होती है। और ज्ञानमयी दृष्टिम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत, जब वो है ज्ञानमयी दृष्टि करके समस्त जगत को ब्रह्ममय देखते हैं, तो काम का नाश होता है। अक्सर साधारण आदमी सोचता है कि सन्यास में बड़ा आनंद है, सन्यास ले लो। लेकिन जब तक पूर्ण वैराग्य न हो, तब तक सन्यास नहीं लेना चाहिए। ये शर्त है सन्यास की। और जब वैराग्य, कौन सी उम्र में सन्यास लेना चाहिए? वैराग्यवान पुरुष के लिए कोई नियम नहीं है, किंतु कामांध पुरुषों के लिए नियम है। वेदों ने जो नियम बनाए हैं वो कामी पुरुषों के लिए बनाए हैं। जो कानून बनाए हैं कामी पुरुषों के लिए बनाए हैं। वेदों के जो नियम हैं धर्माचरण के, वो कामी पुरुषों के लिए हैं। लेकिन जो वैराग्यवान और ज्ञानी पुरुष हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। सन्यास लेने से पहले गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके गृहस्थ आश्रम का आनंद लो, वंश वृद्धि करो। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में सरकना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम अपनाओ, वंश वृद्धि समाप्त करो और भगवान का भजन करो, इंद्रियों पर संयम करो और पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय करो। रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, भगवद गीता है, शिव पुराण है, हमारे शास्त्र हैं, उपनिषद ग्रंथ हैं, वेद हैं। आप इनका स्वाध्याय करें, इससे आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। सदग्रंथों का अध्ययन करने से ज्ञान प्राप्त होता है और वैराग्य दृढ़ होता है। जब सदग्रंथों का अध्ययन करो और वैराग्य दृढ़ हो, फिर संन्यास लो। ब्रह्मचर्य आश्रम इसलिए है कि जीवन में शक्ति का संग्रह करने के लिए, शक्ति का संग्रह ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ऊर्जा की वृद्धि होती है, शक्ति की वृद्धि होती है। और जब वही साधक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है
तो उसकी शक्ति वह गृहस्थ आश्रम में क्षीण होती है और क्षीण होती जाती है। फिर वही साधक वंश वृद्धि करने के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करता है, तो वानप्रस्थ आश्रम में पुनः संयम करके साधना करके अपनी शक्ति को बढ़ाता है। और जब शक्ति संयम की शक्ति को बढ़ाता है तो मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम, शरीर पर संयम, तितिक्षा भी बरतता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुख हो, दुख हो और यश हो, अपयश हो, जो भी हो, सहनम सर्व दुखानाम तितिक्षा परिकीर्तित है। हर प्रकार के दुखों को सहन करना ही तो तितिक्षा है। इसलिए साधकों को तितिक्षा भी बरतनी चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में शक्ति का संकलन होता है, संग्रह होता है। एक बार प्रहलाद जी ने पूछा दत्तात्रेय भगवान से, एक सुंदर प्रसंग है, छोटी सी बात। दत्तात्रेय से प्रहलाद जी ने पूछा, आप कभी मैंने देखा है सुख चैन से तो रहते नहीं हैं, लेकिन आपकी जो सेहत है वो बड़ी अच्छी है, इसका कारण क्या है? आप वैसे व्यवहार में देखने में आता है कि आपको कोई सांसारिक सुख नहीं है, कोई चैन नहीं है, लेकिन सेहत आपकी ये बता रही है कि आप बड़े सुख चैन में। इसका कारण बताएं। बड़े हृष्ट पुष्ट हैं आप, कैसे हैं? दत्तात्रेय महाराज ने प्रहलाद जी को उत्तर दिया, प्रहलाद जी, इस जगत के किसी भी जड़ पदार्थ में सुख नहीं है, आनंद नहीं है। कोई भी जड़ पदार्थ हो, किसी भी जड़ पदार्थ में सुख नहीं है, आनंद नहीं है। और हर जीव को जो इच्छा है वो जड़ पदार्थों की नहीं, चेतन पदार्थ व्यक्तियों की नहीं, चेतन जीवों की नहीं, उसे सुख की वांछा है, उसे आनंद की वांछा है। जहां आनंद देखता है वहां डूब जाता है। मैं किसी जड़ पदार्थ में सुख को नहीं देखता, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। किसी चेतन पदार्थ में भी सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह जगत, यह संसार पूरा का पूरा दुख का घर है और क्षण भंगुर है। दत्तात्रेय जी ने कहा, इसलिए मैं संसार के किसी भी सुख को नहीं भोगता, मैं केवल आत्म सुख को भोगता हूं। मैं आत्म भोग हूं, आत्मानंद का अनपान करता हूं। मैं आत्मा का जो आनंद है, जो मेरी आत्मा परमात्मा स्वरूप है, उस परमात्मा स्वरूप का मैं आनंद लेता हूं। इसलिए मैं हृष्ट पुष्ट हूं और यही मेरा धन है। आगे दत्तात्रेय जी ने कहा, प्रहलाद जी, मेरे दो गुरु हैं। एक मधुमक्खिका मेरी गुरु है। वो धन को इकट्ठा, वो शहद को इकट्ठा करती है, लेकिन उसका उपयोग स्वयं नहीं कर पाती, उसको उपयोग दूसरे करते हैं। इसी तरह मनुष्य धन के पीछे पागल हुआ है और धन के पीछे भागा जा रहा है। धन बहुत सारा इकट्ठा करता है और अंत में होता क्या है? उस मधुमक्खी के शहद की तरह उसे दूसरे ही उपयोग करते हैं, वह उस धन का उपयोग नहीं कर पाता, ऐसे ही मर जाता है हाय हाय करता हुआ। दूसरा मेरा गुरु है अजगर।
जिसके लिए कहा अजगर करन चाकरी, पंछी करें काम, दास मलूका यूं कहें सबके दाता राम। अजगर अपनी जगह पर स्थिर रहता है, पड़ा हुआ है, प्रारब्धवश जो आ जाता है उसी का भक्षण कर लेता है। ये मेरा दूसरा गुरु है। इसी की भांति, अजगर की भांति मैं निश्चेष्ट पड़ा रहता हूं। संसार के किसी पदार्थ की, व्यक्ति की, वस्तु की, संपत्ति की, पद की मुझे कोई आकांक्षा नहीं है। मैं निश्चेष्ट हूं और प्रारब्ध योग से, प्रारब्धवश जो मुझे आ जाता है उसको मैं उस प्रसाद समझकर, प्रभु का भेजा हुआ प्रसाद समझकर पा लेता हूं। इससे यह शरीर की वृत्ति चलती है, उसी में सदा संतुष्ट रहता हूं। इसी प्रकार से जो अपने प्रारब्ध पर निर्भर रहते हैं और यदि पुरुषार्थ करते हैं तो भगवान के चिंतन, भगवान के स्वरूप के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत आनंद को प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं वही अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। गुरुओं की बड़ी महिमा है। पुनः पुनः श्रीमद् भागवत में गुरुओं का प्रसंग आता है। याद रखना, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो गुरु शिष्य का संवाद न हो। चाहे श्रीमद् भागवत है, चाहे गीता दर्शन है, चाहे वेद हैं, चाहे शास्त्र हैं, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हैं और चाहे धम्पद है, जितने भी ग्रंथ हैं और जिसने भी रचना की ग्रंथों की, वो सभी गुरु शिष्य का संवाद है। जब साधक गुरु की शरण में जाता है तभी उसे ज्ञान प्राप्त होता है, वैराग्य प्राप्त होता है। इसलिए एक प्रेरणा है, सत्संग कर लाभ उठाए है, क्यों वृथा जन्म खोता है। सत्संग कर लाभ उठाए ले, क्यों वृथा जन्म खोता है। यह संदेश है। सत्संग करके अपने जीवन का लाभ उठाओ और जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करो। आप भी आत्म भुक बने, आनंद भुक बने, परमात्मा भुक बने। आनंद लेना है, अपने आत्म स्वरूप का आनंद लो। आनंद लेना है, परमात्मा स्वरूप का आनंद लो। इसी में प्रेम है, इसी में रस है, इसी में सुख है, इसी में शांति है। इन शब्दों के साथ साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हैं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।